उसे लगा कि अगर वहां से एक सोने की मूर्ति निकली है तो यकीनन उसी जगह और भी खजाना दबा होगा। बस फिर क्या था। अगली सुबह वह पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ दोबारा खुदाई की तैयारी करने लगा। इसलिए उसने बाजार से काफी सारी लकड़ियां और तख्ते खरीद ली। दरअसल वह तहखाने से एक गुप्त सुरंग खोदने की योजना बना रहा था ताकि सीधे खंडहर की दिशा में खुदाई कर सके और किसी बाहरी आदमी को इसकी भनक भी न लगे। लेकिन क्या इस तरह सुरंग खोदकर सचमुच खजाना मिल सकता था? खजाने की तलाश में हाजी और उसका बेटा दिन रात तहखाने में मिट्टी खोदने लगे। उनका मकसद था कि किसी को भी नीचे छिपे रहस्य का पता न चल सके। लेकिन उसका बेटा एक छात्र था, उसमें इतनी शारीरिक ताकत नहीं थी। कुछ ही देर खुदाई करने के बाद वह पसीने से तरबतर हो गया। आखिरकार हाजी को खुद फावड़ा उठाना पड़ा, लेकिन घंटों खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। बेटे को लगने लगा कि उसके पिता खजाने के जुनून में अंधे हो चुके हैं। उसने कहा कि जमीन के नीचे कोई खजाना नहीं है। ये सुनकर हाजी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बेटे को खूब डांटा, लेकिन बेटा भी अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने भी बहस शुरू कर दी। आखिरकार हाजी को अकेले ही खुदाई जारी रखनी पड़ी, मगर कुछ ही दिनों में उसकी कमर जवाब देने लगी। दर्द इतना बढ़ गया कि उसे पत्नी से मालिश करवानी पड़ी। पत्नी ने समझाया, जल्दी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर खजाना नहीं मिल रहा तो थोड़ा रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में घर की शांति ही खत्म हो जाए। इस बार हाजी को पत्नी की बात सही लगी। उसे महसूस हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा दूर निकल आया है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने तुरंत फैसला किया कि अगले दिन वह पूरे परिवार को साथ लेकर घूमने जाएगा। अगले दिन हाजी अपने पूरे परिवार के साथ बाहर पिकनिक मनाने गया। खुले मैदान में सबने मिलकर खाना खाया और अच्छा समय बिताया। इस दौरान हाजी और उसके बेटे के रिश्ते भी कुछ बेहतर हो गए। लेकिन तभी अचानक हाजी के फोन पर सलीम का कॉल आया। सलीम कह रहा था कि उसे हाजी से बहुत जरूरी बात करनी है, मगर हाजी को लगा कि सलीम फिर कोई चाल चल रहा है। उसने सोचा ऐसी कौन सी जरूरी बात हो सकती है और बिना कुछ सुने फोन काट दिया। मजबूर होकर सलीम ने उसे एक मैसेज भेज दिया। मैसेज देखते ही हाजी के होश उड़ गए। एक खबर में लिखा था कि वही सोने की मूर्ति 5 करोड़ लीरा में बेची गई है। ये देखकर हाजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, क्योंकि उसने वही मूर्ति सिर्फ 20 लाख लीरा में बेच दी थी। उसका खून खौल उठा। वह तुरंत गाड़ी लेकर सलीम के पास पहुंच गया और जवाब मांगने लगा। लेकिन सलीम ने भी सफाई दी कि उसे खुद असली कीमत का पता नहीं था। वह भी धोखा खा गया था। यह सुनकर हाजी पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब मूर्ति वापस मिलना नामुमकिन है। तभी सलीम ने उसके सामने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि दोनों मिलकर खजाने की तलाश करें, लेकिन हाजी ने साफ मना कर दिया। अब उसे सलीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि सारी मुसीबत की जड़ वही। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पत्नी ने उसे समझाया कि अब खजाने का पीछा छोड़ देना चाहिए। शांति से जिंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अब हाजी पर लालच पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वह खुदाई जारी रखे। इसके बाद हाजी दिन रात तहखाने में खुदाई करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि जमीन के नीचे अभी भी बहुत बड़ा खजाना छिपा है। धीरे धीरे उसका पूरा समय इसी काम में बीतने लगा। भूख लगती तो वहीं कुछ खा लेता, थक जाता तो तहखाने में ही सो जाता। पत्नी को लगने लगा कि हाजी अब जुनून की हद पार कर चुका है। 1 महीना बीत गया, लेकिन खुदाई का कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे बुरी बात यह थी कि पूरा घर मिट्टी और धूल से भर चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। दरअसल हाजी बाहर वालों से राज छिपाने के लिए सारी निकली हुई मिट्टी घर के अंदर ही जमा कर रहा था। आखिरकार पत्नी का सब्र जवाब दे गया। उसने साफ कह दिया, अगर तुमने खुदाई बंद नहीं की तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। लेकिन हाजी को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि खजाना बस मिलने ही वाला है, इसलिए उसने खुदाई की रफ्तार और तेज कर दी। सुरंग गिरने से बचाने के लिए उसने लकड़ी के तख्तों से सहारा भी लगाया। फिर भी कई दिन गुजर गए और कुछ हाथ नहीं लगा। अब उसे लगने लगा कि शायद उसका तरीका गलत है। तभी उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी कार बेच दी और उन पैसों से एक मेटल डिटेक्टर खरीद लिया। पत्नी यह देखकर हैरान रह गई। उसे महसूस हुआ कि उसका पति अब पूरी तरह पागलपन की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन हाजी उम्मीद से भरा हुआ था। वह मेटल डिटेक्टर लेकर सुरंग में उतर गया और चारों तरफ जांच करने लगा। कुछ ही देर बाद मशीन ने तेज आवाज करनी शुरू कर दी। हाजी की आंखें चमक उठी। मशीन बता रही थी कि सुरंग के आगे जमीन के नीचे कोई बड़ी धातु की चीज दबी हुई है। ये देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत यह खुशखबरी अपने परिवार को सुनाना चाहता था। लेकिन जब वह तहखाने से बाहर आया तो पूरा घर खाली पड़ा था। पत्नी और बच्चे